और यूपी के सभी 75 जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हो गया है। सीएम योगी खुद वैक्सीन ड्राई रन पर नजर बनाए हुए थे। सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के पहले सबसे बड़ी रिहर्सल की गई, यानी कोरोना पर वार के लिए यूपी पूरी तरह कैसे तैयार हो रहा है ये आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। पूरे सूबे में आज कोरोना वैक्सीन लगाने का ड्राई रन, मतलब रिहर्सल, मतलब ये कि जब असल में कोरोना वैक्सीन लगाया जाएगा तो किस तरह से इसे लगाया जाएगा, किस तैयारी की जरूरत है, किस एहतियात की जरूरत है, किस तरह से लोगों को लाया जाएगा, उन्हें वैक्सीन लगाया जाएगा और उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा कुछ देर तक ऑब्जर्वेशन में और फिर उन्हें घर छोड़ा जाएगा। इसी का रिहर्सल चल रहा है, क्योंकि बड़े एहतियात के साथ नियम कायदों का पालन करते हुए यह करना होता है और उसी का रिहर्सल आप देख रहे हैं। पूरे सूबे में खुद सीएम ने जाकर मुआयना किया, सीएम नजर रखे हुए थे और साफ कह दिया आज सीएम योगी ने कि किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, खास और आम में सबको लगे। जैसे जैसे उपलब्धता आती है, जैसे जैसे वैक्सीन हमारे पास पहुंचेगा, सबको लगाया जाएगा। और यूपी में देश का सबसे बड़ा ड्राई रन हुआ एक साथ। 75 जिलों में ड्राई रन जारी है अभी भी। सीएम योगी ने खुद ड्राई रन का जायजा लिया। बड़ी बातें आपको बता रहे हैं कि आज के ड्राई रन में क्या क्या हुआ है। सीएम योगी ने लोहिया अस्पताल का निरीक्षण किया। हर जिले में 6 सेंटर बनाए गए थे कोरोना की वैक्सीन का। ये यूपी में ड्राई रन आज हुआ, जो अब करीब करीब खत्म हो चुका है। हर जिले में 6 सेंटर बनाए गए थे और सीएम योगी लोहिया सेंटर पहुंचे, देखिए, ड्राई रन के लिए, का मुआयना करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी मौके पर। वैक्सीनेशन में जो ड्राई रन है उसमें टोटल 5 चरण शामिल किए गए हैं। 5 चरणों में पूरा वैक्सीनेशन का काम होना है, यानी 2 चरण, यानी पहला वेरिफिकेशन किया वही व्यक्ति है जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है, दूसरा वेटिंग एरिया का जो है की तस्वीर आपने देखी, और तीसरा जो लोहिया इंस्टीट्यूट में सेंटर बनाया गया वहां की तस्वीर में दिखाऊंगा कि वहां पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन जो लोगों ने चीज़ों को फिलअप किया है, अपना डेटा जो दिया है, उस चीज़ को क्रॉस चेक करा जाएगा। तो साफ तौर से आप देखें, मैं वैक्सीनेशन रूम में अब आ गया हूँ। तो यहाँ पर एक ऐसा सेंटर बनाया गया है जहां पर उस पर्टिकुलर व्यक्ति को चेक किया जाएगा, यानी तीसरा चरण। आप तीसरे चरण की तस्वीर यहां पर देखें। ये जो कंप्यूटर है, यहां पर कोविड का जो पूरा की पूरी वेबसाइट है, वहां से क्रॉस चेक किया जाएगा। जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण जो है स्टेप है वैक्सीनेशन रूम का है। कैमरा ऊपर से रख करेंगे, ये वैक्सीनेशन रूम की तस्वीरें हैं। यहाँ पर तमाम लोग, देखिए, ड्राई रन साफ तौर से आप देखें, एक ड्राई रन चल भी रहा है। लोहिया इंस्टीट्यूट की सीनियर जो स्टाफ है, जो रजिस्टर्ड लोग हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और ड्राई रन की पूरा प्रोसेस चल रहा है। आप देखें तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत तमाम जो चीज़ें हैं, मेजरमेंट हैं, वो पूरा किया जा रहा है। सबसे लास्ट जो प्रोसेस पांचवा है, वो पांचवा प्रोसेस है ऑब्जर्वेशन रूम का, यानी कि इस कोविड वैक्सीन के लगने के बाद अगर किसी तरह का कोई दर्द होता है, सिहरन आती है या बुखार जैसी संभावना कोई आती है या शरीर में कोई परिवर्तन होता है, तो उन तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए ऑब्जर्वेशन रूम रखा गया है। यानी जिसको भी कोरोना वैक्सीन लगेगा उसको आधे घंटे तक इस जगह पर ऑब्जर्वेशन के लिए बैठना पड़ेगा। फिलहाल टोटल 5 प्रोसेस हैं जिनके तहत कोरोना के वैक्सीन को लगाया जाना है। तो बेहद आसान शब्दों में, लफ्ज़ों में न्यूज़ 18 आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कोरोना वैक्सीन का जो पूरा ड्राई रन है किन पैरामीटर पर हो रहा है, किन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। अब जब कोई कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए आएगा तो उसको किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो अलाउद्दीन लखनऊ की तस्वीर दिखा रहे थे। और गाजियाबाद में भी इसी तरह से ड्राई रन किया गया। चिन्हित अस्पतालों में आज कामयाबी के साथ ये ड्राई रन हुआ, जहां कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया गया। ऐसे ही एक हॉस्पिटल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ने, देखिए। देश भर में आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होना है। ऐसे में खड़े हैं हम गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में। आप देख सकते हैं यहाँ ही आज 10 बजे से ड्राई रन होगा कोरोना वैक्सीन का। जानकारी साझा करने के लिए यहाँ मेरे साथ डॉक्टर मौजूद हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, आज देश भर में ड्राई रन होना है कोरोना वैक्सीन का, तो क्या क्या तैयारी, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? जी सर, हमारे यहाँ एंट्री यहाँ से हमने रखी गई है और यहाँ पे इनका वेटिंग एरिया, सब जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका सबका वेटिंग एरिया यहाँ पे है। पूरा हमने फॉलो करा है सोशल डिस्टेंसिंग का। और उसके बाद वेटिंग एरिया के बाद एक एक कर यहाँ पे रिसेप्शन बनाया गया है, जहाँ पे इनका वेरिफिकेशन होगा। आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होगा या जो भी उन्होंने आईडी दे रखी होगी उसका वेरिफिकेशन देकर उनके मोबाइल पे एसएमएस आएगा। जब वो एसएमएस जनरेट हो जाएगा तो एक एक कर हमारे वैक्सीनेशन रूम बनाए गए हैं। 2 वैक्सीनेशन रूम्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। वैक्सीनेशन रूम 1, वैक्सीनेशन रूम 2।
यहाँ पे यहाँ पे वैक्सीनेटर्स होंगे जो इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेक्शन लगाने के बाद उनको थोड़ा वेट करने के लिए बोला जाएगा। हमने आधा घंटे का समय दिया है, हर एक को आधा घंटा ऑब्जर्व करेंगे, जस्ट इन केस उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। तो एक क्राइटेरिया भी निर्धारित किया गया है या कोई भी आएगा और अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन करा पाएगा? नहीं सर, पूरी लिस्ट गई हुई है गवर्नमेंट के पास, उसी के लिस्ट के दौरान ही वो लिस्ट हमारे पास आएगी, वो हमको देंगे, उसी का हम उस अकॉर्डिंगली ही हम उनको बुलाया जाएगा। कोई भी नहीं, पूरे हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया गया। फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ केयर वर्कर्स है, फर्स्ट लाइन, फिर उसके बाद फर्स्ट लाइन वर्कर्स हैं, तो उसके बाद बाकी रेस्ट ऑफ द जो नेक्स्ट फेज़ में होंगे वो बाकी सारे जो दूसरे जितने भी सदस्य हैं वो सब आएंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रूम बनाए गए हैं। रूम में यहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है और जो बनाई गई है लिस्ट, वो लिस्ट ऑलरेडी जा चुकी है। उस लिस्ट के अनुसार ही यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा आधार कार्ड के जरिए। उसके बाद उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। जो फर्स्ट फेज़ में आएंगे वही आएंगे जो कोरोना वॉरियर जिन्हें कहा जा सकता है। कोरोना वॉरियर के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। अब देखना ये होगा जो फर्स्ट फेज़ का ड्राई रन रहेगा वो किस कदर रहेगा और क्या इसके फ़ायदे कोरोना के जो मरीज हैं उनको मिलने वाले हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। तो पिछले 1 साल की कोरोना दहशत के बाद अब ये राहत का वैक्सीन आने वाला है और कैसे लगाया जाएगा उसकी तैयारी नोएडा के पीजीआई अस्पताल में भी की जा रही है। ड्राई रन यहाँ भी आज पूरा किया गया। करीब 25 स्वास्थ्य कर्मी पर वैक्सीन का ये ड्राई रन हुआ। हेल्थ डिपार्टमेंट में 2 दिन पहले ही तैयारी कर ली गई थी और ड्राई रन को कामयाबी के साथ यहाँ नोएडा में कैसे पूरा किया गया ये आप तस्वीर देख रहे हैं। नोएडा में आज 6 अस्पतालों में कोविड वैक्सीन का ड्राई रन किया गया जो सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस समय हम खड़े हैं नोएडा के पीजीआई अस्पताल में जहां पर ड्राई रन की जो प्रक्रिया थी वो अब पूरी हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर नोएडा के 6 अस्पतालों में कुल 150 लोगों का लगभग ड्राई रन किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहले रजिस्ट्रेशन रूम बना था, उसके बाद में टीकाकरण कक्ष बनाया गया था, उसके बाद ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया। यानी कि अगर टीकाकरण करने के बाद किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप उसको ऑब्जर्वेशन रूम में ले जा सकते हैं। ये जो है ये ऑब्जर्वेशन रूम है। यहाँ पे डॉक्टर मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर ये बताइए, ऑब्जर्वेशन रूम है, इस ऑब्जर्वेशन रूम में क्या क्या सहूलतें मिलेंगी और किस तरीके से इसमें किया जाएगा? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जब कोविड-19 टीकाकरण जब होगा तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है। उसका आइडेंटिफिकेशन चेक किया जाएगा, कंफर्म किया जाएगा कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो जेन्युइन उसी को वैक्सीन लग रहा है। उसके बाद वो वैक्सीन लगने के आधे घंटे तक उसको वेटिंग रूम में हॉल में प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि यदि उसको कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, उस वैक्सीन लगाने से कोई एडवर्स तकलीफ तो नहीं हो रही है। यदि किसी को तकलीफ होती है तो इमीडिएटली हम यहाँ पर AEFI रूम बनाया हुआ है जहाँ पर हमने रूम है जो बनाया गया है। हाँ, AEFI रूम बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन की सुविधा है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग चेक करने की सुविधा है, इमरजेंसी मेडिसिन हमने रखी हुई हैं जो कि कभी जरूरत पड़ेगी तो उनको हम दिया जा सके। न्यूलाइजेशन रखा हुआ है, एवरीथिंग इज दैट। 14 जनवरी से जो फर्स्ट फेज़ है उसका टीकाकरण शुरू किया जाएगा और यहाँ पर जो कोविड वैक्सीन का जो ड्राई रन था और कोविड वैक्सीन का जो टीकाकरण की जो प्रक्रिया होगी उसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियाँ पूरी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि किसी को भी इस वैक्सीन को लेकर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैंने आपको बताया, ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है और साथ ही अगर टीकाकरण के बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको यहाँ पे सारी सुविधाएं दी जाएंगी और उसके बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि आज जो ड्राई रन की जो प्रक्रिया थी वो नोएडा में सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। और अब सीधे गोरखपुर की भी आपको तस्वीर दिखाते हैं। 6 अस्पतालों में 12 जगहों पर ड्राई रन किया गया। 300 वॉलंटियर यहां पर टीका लगाने की इस प्रक्रिया में शामिल हुए। गोरखपुर में कुल 3 शहरी अस्पताल और 3 ग्रामीण अस्पतालों में ये आज ड्राई रन की प्रक्रिया पूरी की गई। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर आज गोरखपुर के 6 अस्पतालों में ड्राई रन चल रहा है। 6 अस्पतालों में 12 जगहों पे ये कुल कार्रवाई चल रही है जिसमें जिले के 300 जो वॉलंटियर हैं उन पे आज ड्राई रन किया जाएगा और ये परखा जाएगा कि किस तरीके से तैयारियां हैं और किस तरीके से काम चल रहा है। इस वक्त मैं महिला अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ की बूथ नंबर 2 में किस तरीके से चल रहा है ये जानते हैं। मैम, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं?
यहाँ पे जो लोग आएंगे वैक्सीनेशन के लिए उनका रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद उनको बैठा देना है, अपनी बारी का इंतजार करना है। जब उनके टर्न आएगा तो वैक्सीनेशन के लिए भेजना है वैक्सीनेशन रूम में। वैक्सीनेशन रूम में यानी कि जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे निभाई जा रही है। सबसे पहले जो लोग आएंगे उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन उनका किया जाएगा, उसके बाद फिर कुछ देर उनको बैठाया जाएगा और जब उनकी बारी आएगी तो फिर उनको लेकर जो है वैक्सीनेशन रूम में ले जाया जाएगा और वहाँ पे उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। हम आपको वैक्सीनेशन रूम में भी लेकर चल रहे हैं और वहाँ बताते हैं कि किस तरीके से प्रक्रिया है। कुल यहाँ पे आप देखिए ये वैक्सीनेशन रूम है और यहाँ पे जो भी वॉलंटियर आए हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगाई जा रही है मैम? जी, वैक्सीन लगाई जाए। जो वॉलंटियर आए हैं उनको हम वैक्सीन लगा रहे हैं। वैक्सीन लगा रहे हैं जी। यहाँ पे जो है कुल 3 कक्ष बनाए गए हैं। एक जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा, वेटिंग एरिया, दूसरा टीकाकरण और तीसरा टीकाकरण के बाद के प्रतीक्षालय। और तीनों जगहों पे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टरों की टीम है, वो मुस्तैद है कि अगर इमरजेंसी में कुछ बात गड़बड़ होती है तो उसको संभालने के लिए भी डॉक्टर की टीम मौजूद है। यानी कि जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे चाक चौबंद लग रही हैं। आज गोरखपुर में कुल 300 लोगों पर ये ड्राई रन किया जा रहा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। तो मकर संक्रांति से इसे लगाने का काम किया जाएगा और इसी का चल रहा है रिहर्सल, यानी कि ड्राई रन। और प्रयागराज में भी, संगम नगरी में भी आज इस मॉक ड्रिल को पूरा किया गया। यहाँ 6 अस्पतालों में यहाँ भी तैयारियां परखने के लिए ड्राई रन किया गया। देखिए हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। ऐसा है, आज यहाँ पे कोविड वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। ड्राई रन एक तरीके से रिहर्सल टाइप का है कि इसमें आज 25 लोगों को वो किया गया है। उनको आज बिल्कुल पूरा उसी तरीके से होगा कि जैसे कोविड आए, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, उनको समझाया गया, उसके बारे में काउंसलिंग की गई, फिर उनको टीका लगेगा और आधे घंटे के लिए सबके लिए अलग अलग चैम्बर है। आधे घंटे उनको बैठाया जाएगा कि किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो उसे तुरंत मैनेज कर लिया जाए। और उसके बाद में ये एक रिहर्सल, बिल्कुल पक्का रिहर्सल हो जाएगा और अब जब वैक्सीन आ जाएगी तब उसी तरीके से पूरा फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। पूरा बाहर रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहाँ पे स्टाफ बैठा है और सब चीज़ में प्रोटोकॉल का पालन होना है कोविड का। तो कोविड-19 यानी कि जिसने 2019 से पूरी दुनिया में तबाही बरपा रखी थी, अब उसके खात्मे का वक्त, अब है वैक्सीन का वक्त। और मेरठ में किस तरह से मॉक ड्रिल हुआ ये भी देखिए। हमारे मौजूद थे हमारे संवाददाता। 12 जगहों पर यहां ड्राई रन किया गया मेरठ के अस्पतालों में। कोरोना टीकाकरण को लेकर मॉक ड्रिल शुरू हो चुका है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन शुरू हो चुका है। मेरठ के 12 स्थानों पर मॉक ड्रिल शुरू हो चुका है। कोरोना की वैक्सीन रियल में लगनी शुरू हो जाएगी, इसी का आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आप देखिए ये पर्यवेक्षण कक्ष बनाया गया है। पर्यवेक्षण कक्ष के अंदर ये चेक किया जा रहा है कि जिन लोगों को अगर वैक्सीन लगाई गई तो क्या प्रभाव पड़ सकता है। डॉक्टर्स की ये टीम आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्साह के साथ यहाँ पर इस कार्य में जुटे हुए हैं और यहाँ बिल्कुल ऐसा नज़ारा लग रहा है जैसे मान लीजिए कि आज ही वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना वैक्सीनेशन का ये ड्राई रन है, कोरोना वैक्सीनेशन का ये मॉक ड्रिल है और इस मॉक ड्रिल की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। मास्क यहाँ रखा हुआ है, सैनिटाइजेशन यहाँ करने की प्रक्रिया की हुई है और साथ ही साथ थर्मल स्कैनिंग की पूरी सारी कवायद की जा रही है। ये सारे पेशेंट्स बन करके यहाँ पर आए हैं और इनकी जांच की जा रही है, इनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। लाइन लगा करके लोग खड़े हुए हैं। ऐसे ही लाइन लगाकर उस वक्त भी लोग खड़े होंगे जब कोरोना वैक्सीनेशन की असली प्रक्रिया शुरू होगी। भारत में जहां सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, पर्यटकों से हमेशा गुलजार रहने वाला ताज नगरी आगरा सूना सूना हो गया था, मगर अब यहां फिर से पर्यटक गुलजार होंगे क्योंकि वैक्सीन लगने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और उसकी शुरुआत आज इस ड्राई रन से। आगरा में कोरोना का पहला मरीज मिला था जो कि उत्तर प्रदेश में पहला था और अब आगरा में ड्राई रन शुरू हो चुका है। एसएन मेडिकल कॉलेज में आप देखिए कि डॉक्टरों की टीम पूरी तरह से तैनात है और सभी लोग समर्पित अपने कार्य को लेकर के। तो हम बात करना चाहेंगे इन लोगों से और जानेंगे आखिर ये होता क्या, किस तरह से है। सर आप बताइएगा, क्या नाम आपका है? मेरा नाम कार्तिकेय शर्मा है।
जी, ये ड्राई रन किस तरह से होता है, क्या है पूरी? इसमें पहले तो एक वेटिंग रूम बनाया गया है, उसमें टीम बांटी गई है 10-10, 20-20 लोगों की। उसके बाद पूरा डेमो दिया जाएगा कैसे लगेगी वैक्सीन। उसके बाद जिस रूम में वैक्सीनेशन होगा उसमें बैठाया जाएगा 10-15 मिनट। उसके बाद पोस्ट वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्वेशन के लिए आधा घंटा बैठाया जाएगा एक रूम में। तो इस वैक्सीन पर पिछले दिनों सियासत भी हुई है, सवाल भी उठाए गए हैं इसके विश्वसनीयता पर, लेकिन वो देख लें, समझ लें वो लोग कि इतनी वैज्ञानिक तरीके से इसको किया जाता है। हर जगह की तस्वीर आपको एक जैसी दिखेगी क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है। देखिए अमेठी में भी कैसे इसे अंजाम दिया गया। आज 2 घंटे के ड्राई रन में स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी थी। टीकाकरण के लिए 3 शहरी और 3 ग्रामीण अस्पतालों को मिलाकर कुल 6 अस्पतालों में टीकाकरण कैंप लगाकर स्वास्थ्य कर्मियों का यहां टीकाकरण किया गया, उसका रिहर्सल किया गया। तो लखनऊ हो या विधि का विधान है, कोई चीज़ अगर शुरू होती है तो वो समाप्त अवश्य होती है। उसी कड़ी में कोरोना शुरू हुआ तो अब उसकी समाप्ति का दौर आ गया है। उसी कड़ी में आज हम वैक्सीनेशन के लिए जो है पूरा प्रदेश तैयार है और वैक्सीनेशन कैसे करना है, क्या करना है, उसके पूर्वाभ्यास के लिए एक ड्राई रन का कार्यक्रम हमारे जनपद में चलाया गया है, जिसके तहत जो है हमने जनपद में कुल जो है 6 स्थानों पर 3 ग्रामीण क्षेत्र और 3 शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण का ड्राई रन शुरू किया है, जिसमें प्रातः जो है हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट कोल्ड चेन जो हमारा स्टोरेज है वहाँ से पुलिस की कस्टडी में वैक्सीन जो है आई है हमारे यहाँ कोल्ड चेन पॉइंट पर। वहाँ पर पुलिस कस्टडी से हमारा, जैसे जी आप खड़े हुए हैं, ये जिला अस्पताल का हमारा वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ पर पुलिस कस्टडी में टीम आई है। सहारनपुर जहां है देवबंद, जहां के एक मौलाना ने इस वैक्सीन पर सवाल उठाए थे, वहां भी ड्राई रन हुआ। जिले के 6 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन डॉक्टरों की निगरानी में किया गया। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पताल में भी ड्राई रन किया गया और देखिए लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और यहां भी वैक्सीनेशन होगा और कोरोना को भगाया जाएगा। आज जनपद सहारनपुर में कुल 6 स्थानों पर 3 शहरी और 3 ग्रामीण क्षेत्रों में ये ड्राई रन की व्यवस्था है। हम लोग एक्चुअल वैक्सीनेशन के पहले ये जो एक रिहर्सल है और रिहर्सल में जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उन व्यवस्थाओं को एक चेक करने का एक माध्यम है। ये ड्राई रन हमारा संपूर्ण सहारनपुर जनपद में 6 स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से प्रारंभ है। प्रतापगढ़ में भी आज कोरोना वैक्सीनेशन का रिहर्सल हुआ। कोविड वैक्सीन ड्राई रन की शुरुआत डीएम ने हरी झंडी दिखाकर की। वैक्सीन को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच अस्पतालों में लाया गया, जबकि अस्पतालों में भी पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हर कोविड वैक्सीन सेंटर पर 2 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। पूरे प्रदेश में कोरोना के वैक्सीनेशन जो जल्द ही प्रारंभ होने वाला है उसका एक ड्राई रन किया जा रहा है। ड्राई रन का मतलब ये है कि हम एक रिहर्सल करते हैं, सिर्फ उसमें वैक्सीनेशन नहीं होनी है, बाकी सभी चीज़ें हमें उसी तरीके से करनी है। इसमें हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोल्ड चेन पॉइंट है उससे हमने वैक्सीनेशन यहाँ पे जिला महिला चिकित्सालय में लेकर आए हैं। यहाँ पर वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी कराई जा रही है और यहाँ पर वैक्सीन लेके आने के बाद से कैसे उसमें जो हमारे प्रारंभिक हेल्थ केयर वर्कर्स है उनकी कैसे चेकिंग होगी, उनकी कैसे वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद उनको कहाँ बिठाया जाएगा, कहाँ उनकी वैक्सीनेशन की जाएगी और कहाँ फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उसके बाद उनको अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं, कोई AFI होता है तो उसका कैसे इलाज किया जाएगा, उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर कराई गई है। तो यही साइंस की खासियत होती है, विज्ञान की खासियत होती है कि एक बने बनाए तरीके से ही सब कुछ को अंजाम दिया जाता है। आपने पूरे सूबे में देखा कि एक सी तैयारी पूरी कर ली गई है और कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ भी किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना हम सभी भारतीयों का अधिकार है। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। हम कुछ बता रहे हैं। मेरे
कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। तो वैक्सीन की तैयारी सबसे बड़ी यूपी में हुई है। कानपुर में भी आज 6 वैक्सीन सेंटर्स पर 22 बूथ पर कोरोना वैक्सीन लगाने का पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान शहर के आला अधिकारी मौजूद रहे, जहां कमिश्नर ने हैलट अस्पताल में व्यवस्था का जायजा लिया। जिलाधिकारी और डीआईजी ने शहर के अलग अलग सेंटर्स पर जाकर मुआयना किया। शहर की 6 वैक्सीन सेंटर्स पर 2-2 सेशन गाइड साइट टीकाकरण बूथ बनाए गए हैं और कोरोना की वैक्सीन यहां पर लगाई जाएगी। हर बूथ पर 25-25 हेल्थ वर्कर्स को बुलाया गया, जिसका आज रिहर्सल किया गया। ग्वाल, टोली, GSVM मेडिकल कॉलेज, सरसोल सेंटर यानी इन तमाम जगहों पर आज ड्राई रन। तो सेंटर पे हम लोगों ने सिचुएशन देखी ठीक है, इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो सकता है हम लोगों को लगा, वो हमने सजेस्ट किया है। गाइडलाइंस के अनुसार तो सब कुछ है, लेकिन अगर लोकल रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती है तो उसमें इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। उसको हम लोग सोच रहे हैं, ये ट्राई करेंगे कि एक्सेस कंट्रोल और बेहतर हो सके। जब एक्चुअल वैक्सीनेशन हो तो एक्सेस कंट्रोल को हम ये करेंगे कि पंडाल एकदम न खुला रहे, 2-3 तरीके से बंद रहे। जब ऐसा कोई मैंने गाइडलाइन के बियॉन्ड है ये, और बेटर वैक्सीन बनेगी। और कुछ ही पलों में इस वक्त की सभी खबरें बने रही हमारे साथ।